सबसे पहले तो सभी किसान साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो केमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम धान की फसल में पत्ता लपेट व तना छेदक की सुंडी पर कंप्लीट रूप से जानकारी साझा करेंगे। किसान साथियों, धान की फसल में पत्ता लपेट और तना छेदक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी धान की फसल की पैदावार को कम करते हैं। पत्ता लपेट की जो सुंडी है वो पत्ते को लपेटते हुए और उसके क्लोरोफिल को खाते हुए चलती है, जिसके वजह से वहां पर सफेद रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि पौधे की खुराक बनाने की क्षमता कम हो जाती है और इनडायरेक्टली रूप से हमारी धान की फसल की पैदावार कम होती है। दूसरी ओर गोब की जो सुंडी है, तना छेदक की जो सुंडी है, वह डायरेक्टली एक गोब को काट देती है, जिससे कि हमारी एक बाली खत्म हो जाती है, जो कि डायरेक्टली धान की पैदावार को कम करती है। साथियों, अब हम पत्ता लपेट की जो तितली है उसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। पत्ता लपेट की जो मादा तितली है उसकी मुख्य पहचान ये है कि उसका रंग भूरा रंग है और पंखों पर काले रंग की लंबी लंबी धारियां देखने को मिलेगी। किसान साथी, इसकी पहचान आप आराम से कर सकते हैं। ये जो तितली है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 3 से 7 दिन के बीच है, जिसके दौरान ये पत्तों पर लगातार अंडे देती है और सिंगल सिंगल अंडे देती है, जिसके 4 से 5 दिन के बाद अंडों से जो लार्वा यानी सुंडी निकलती है और 15 से 25 दिन तक लगातार हमारे खेत में नुकसान करती है। पत्ता लपेट की जो सुंडी है वह हमारे जो पत्तों का क्लोरोफिल है उसको खाती है, जिसकी वजह से वहां पर सफेद रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं और इनडायरेक्टली रूप से हमारी धान की पैदावार पर असर आता है। किसान साथियों, अगर फेवरेबल फैक्टर की बात की जाए तो टेम्परेचर अगर 25 से 30 डिग्री है और ह्यूमिडिटी 83 से 98% है और किसान साथियों ने ज़्यादा यूरिया का उपयोग किया हुआ है, तो हमारे खेत में पत्ता लपेट की शिकायत आसानी से देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, अब हम तना छेदक की जो सुंडी है उसकी जो मादा तितली है उसके लाइफ साइकिल के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि हमारे किसान साथियों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक बार अटैक आने पर हमारे जो धान की फसल है उसमें डायरेक्ट रूप से पैदावार कम देखने को मिलती है। तितली का रंग सफ़ेद भूरेपन में होगा और इसकी मुख्य पहचान ये है कि पंखों पर काले रंग के 2 गोल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। इसकी जो उम्र है वो लगभग 4 से 7 दिन के बीच है, जिसके दौरान यह लगातार अंडे देती है और एक ग्रुप में लगभग 150 से 200 अंडे होते हैं, जो कि 6 से 8 दिन के बाद इन अंडों से जो लार्वा है यानी सुंडी निकलती है। ये जो सुंडी है ऊपर से जाल बना करके जहाँ पर हमारे खेत में पानी का लेवल है वहां से गोब में एंट्री करती है और गोब को काटना स्टार्ट कर देती है। लगभग 40 दिन तक ये हमारी धान की फसल में गोब में घुसकर अटैक करती है और हमारे जो किसान साथी है उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमारी जो गोब है वो सूखी हुई दिखाई देती है, या फिर जो बाली के समय अटैक आता है उस समय पर हमारी जो बाली है वो सफेद रंग के दिखाई देगी, जिसमें दाने बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। किसान साथियों, अगर फेवरेबल फैक्टर की बात की जाए तो अगर किसान साथियों ने यूरिया का उपयोग बहुत ज़्यादा किया है और उस समय पर टेम्परेचर लगभग 29 से 30 डिग्री है और जो ह्यूमिडिटी है 100% है, तो हमें तना छेदक की जो सुंडी है उसका अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।